हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे लें ये सीखेंगे और इसके लिए एक इंडिकेटर भी सीखेंगे कि किससे हम स्विंग और पोजिशनल में ट्रेड बना सकते हैं आसानी से। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? 2 से 10 दिन तक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। आपकी हिसाब से 2%, 5%, 10% जितना प्रॉफिट आप लेना चाहे इसमें ले सकते हैं। और अगर हम इंडेक्स में कर रहे तो इसमें हम वीकली एक्सपायरी लेके चल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और जिस जिस इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी है उसमें हम ये देख सकते हैं। पोजिशनल में जनरली ट्रेड ड्यूरेशन वीकली टू मंथली होता है, पर ये कोई फिक्स रूल नहीं है। 2 to 10 डेज और वीकली टू मंथली फिक्स नहीं है, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट 10, 20%, 30% आप अगर मिल जाता है तो आप इस पे लेकर निकल सकते हैं। ये जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है। 10 से 50% बिग ट्रेंड प्रॉफिट के लिए हम पोजिशनल देख सकते हैं, जैसे 6 महीने, साल भर, ये अपने ऊपर है। और अगर इंडेक्स में करते हैं तो ये मंथली एक्सपायरी के लिए बहुत अच्छा इसका बेनिफिट हमको मिल सकता है। और ये रिस्क रिस्क डिपेंड योर रिस्क एपिटाइट। रिस्क का तो ऐसा है, जितना आप रिस्क ले सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उतना ही आपने लेना चाहिए। कितना आप गवा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली पोजिशनल में अगर हम इंडेक्स करते हैं तो एक स्टॉप लॉस के साथ हमेशा करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में भी एक स्टॉप लॉस के साथ हमेशा करना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर हम शेयर कोई साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए लेके रखते हैं तो फिर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना टारगेट सेट रखना चाहिए कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट लेना है, क्योंकि मार्केट सडन ऊपर जाके सडन नीचे भी आ सकती है। 2 साल बाद हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न मिलेगा 70-80, 70-80% ये हो सकता है, लेकिन 100% होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि कंपनीज का पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमें कंपनीज का फंडामेंटल भी चेक करना पड़ता है। तो आज हम इस चीज में बात करेंगे और देखेंगे। तो अब हम, ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं अपना पेन एक्टिव कर लेती हूँ, ई पेन। ठीक है, अब ये हमारा बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। अब हम स्विंग ट्रेडिंग करें चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग, जब भी बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है, उस हिसाब से एक्सपायरी की शुरुआत में जैसे ही आपकी सीरीज शुरुआत होती है तब आप इस ट्रेडिंग को देख सकते हैं। तो अब हम इसे किस तरह से हम इसको एप्लीकेबल करेंगे, तो मैं जनरली EMA क्रॉस 926 का इंडिकेटर यूज करती हूँ। यहाँ इंडिकेटर में आप जा सकते हैं, यहाँ पे EMA क्रॉस ये वाला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से टिक करके मेरा यहाँ लगा हुआ है। इसके ऊपर सेटिंग में जाकर आप ये स्टाइल, इनपुट में 926, लॉन्ग में 26 डेज, और स्टाइल में आप अपने तरफ से कलर कर सकते हैं और इसको इस तरह से ये सेट हो जाता है। अब आप इसमें एक चीज नोट कर रहे होंगे, 926 EMA क्रॉस के बेस पे हम किस तरह ट्रेडिंग लेंगे। तो आपने यहाँ पे कुछ नोट किया होगा, जैसे ये EMA क्रॉस, ये एक 926 EMA का एक क्रॉस ओवर बन रहा है। मतलब ये जो 9 डेज भी बोल सकते हैं, 9 कैंडल भी बोल सकते हैं। अब ये डे का चार्ट है तो हम डेज बोलेंगे, और कैंडल भी बोल सकते हैं कि जो 9 कैंडल की जो क्रॉस हो रहा, और ये जो ऑरेंज कलर का और जो ब्लू कलर का 26 EMA का क्रॉस ओवर हो रहा, तो ये एक लॉन्ग और एक शॉर्ट मिलके ये जो एवरेज बन रहा, इसका EMA क्रॉस बनता है। हम चार्ट को बड़ा करते हैं, ठीक है। अब ये EMA क्रॉस हमें क्या बताता है, जब भी जो ये लॉन्ग वाली EMA है 26 डेज वाली, तो ये जब भी ऊपर हो तो यहाँ से मार्केट हमेशा नेगेटिव होगा, या यह इस रेंज पर ये रेजिस्ट करेगा, इस रेंज पर इसका ये है।
अब इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये साइडवेज में फॉल्स ब्रेकआउट बताता है, फॉल्स होता है जनरली। ये सिर्फ जब ही वर्क करेगा जब ये इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, तो हम कैसे समझेंगे कि अब हमें इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जनरली जब भी हम पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वन डे के चार्ट में इस तरह का एक क्रॉस ओवर देखना आपको बहुत जरूरी है। तो अब ये क्रॉस ओवर देखिए, ये क्रॉस ओवर आने के बाद बैंक निफ्टी में 1600 पॉइंट का मूव दिया है। अब इसको हम, ये ट्रू है तो हम कैसे देखेंगे, जैसे ये क्रॉस ओवर आया, एक कैंडल वीक, कितनी बड़ी वीक बनने के बाद आई। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कोई कैंडल बनता और यहाँ पे कहीं क्लोज करता तो ये फॉल्स रहता, यह ट्रू नहीं रहता। ये फॉल्स प्रिडिक्शन देता है कि हम गलत एंट्री से कैसे बचें। तो ये जब भी ऐसा आएगा और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, ये हमेशा याद रखना, इसमें जब भी एक रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि हमें बियरिश, अब ये बियरिश हो गया है, जैसे यहाँ इसके नीचे हमेशा बियरिश होगा, तो ये बियरिश हो गया और यहाँ रेड कैंडल बनी, एक दो या एक जितनी भी रेड कैंडल बनती, एक दो दिन सस्टेन्ड यहाँ पे हो गया, तो हम इससे एक सिग्नल समझ सकते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस रेंज पर, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जनरली इस रेंज पर हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, अगर आप इंडेक्स में कर रहे हैं और पोजिशनल कर रहे हैं या स्विंग भी ले रहे हैं एक दो दिन के लिए। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो जब भी, अब जैसे देखिए ये सेकंड कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता, अगर लगा होता तो हम यहाँ पे ना लगाते, कई दफे यहाँ पे ना लगा के इस लेवल पे भी लगाते हैं, ये वाली कैंडल के ऊपर। जैसे हम देखते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस लेवल पे, इस लेवल पे, ये इसके पहले वाली कैंडल पे अगर हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो भी वह एक बहुत अच्छा इसमें, जैसे हमें यहाँ पे इस दिन हम तो पता चल गया कि क्रॉसओवर बन रहा है, तो यहाँ पे हमने, अगर हमने अपना कोई ट्रेड सेट किया तो इस कैंडल पे हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम पोजिशनल रेट देखते हैं या हम, तो जनरली जब तक के ये वाली जो, जब तक के ये वाला लाइन यहाँ से क्रॉस करके यहाँ कहीं एक बड़ा बिग कैंडल होल्ड नहीं करता कुछ दिन, तब तक के हम इसमें होल्ड रख सकते। जैसे अब ये वाला जो एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल गया यहाँ रेजिस्ट कर दिया और उसके दिन गैप डाउन होके उसके अगले दिन ये गैप डाउन मारा, ये किया, ये 9 ईएमए के ऊपर क्रॉस ही नहीं हुआ। अगर ज्यादा ही होगा तो इसको तोड़ के, जब भी इसमें तोड़ना होगा तो ये देखिए ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगी, ये एक ईएमए क्रॉस है। तो हमने यहाँ देखा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जब भी इसको ऊपर को मूव करना होगा तो इस तरह की ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाएगी, इसके बाद अगले दिन गैप डाउन होकर यहाँ से नीचे की ओर और नीचे नीचे करते हुए ये इस लाइन के ऊपर गया ही नहीं। तो इसमें अब हर वक्त ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो अब जैसे हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए जैसे ये क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, अब ये बुलिश क्रॉसओवर था, मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ तो यहाँ पे टिका नहीं, तो यहाँ रेड कैंडल बनी, तो इस पे हमें विश्वास नहीं करना, ये फेक ब्रेकआउट है। अब हम इसमें वन डे के इसमें और भी कैंडल देखेंगे, कहाँ हमें इसमें, अब देखिए ये कितना अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, ब्रेक डाउन मिला एक्चुअली। ये देखिए ये यहाँ से लेकर हमको 4600 50 या 4600 का डाउन मिला है। अब ये देखिए कितना अच्छा, अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये जैसे ही क्रॉस ओवर वन डे के चार्ट पे, यहाँ से बाद में मार्केट ऊपर ही नहीं गई, एक ये कोशिश की है ये वाली कैंडल में, जैसे आप देख सकते, जैसे आप इधर
देख सकते हैं इस कैंडल के ये जस्ट यहाँ पे एक वीक बना के वापस आई है। ये कितने दिन बाद, 1 2 3 4 5 6 डेज में, एक हफ्ते में यहीं कहीं सस्टेन कर रही थी। तो अब देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब ये यहां से लेकर एक ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो हम ये एक बड़ा कैप्चर करने के लिए हम पोजिशनल 1 वीक वाला या 1 मंथ वाला हम पोजिशनल देख सकते हैं। अब वो थोड़ा सा इसको काफी समय तक आपको रीड करना होगा, तभी कुछ प्लान कर सकते हैं। हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी सीखने से पहले उस पे बैक टेस्टिंग जरूर करना चाहिए अपने बेस पर। ये तो मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने इस पे काफी समय, लंबे समय तक काम किया है, कब लेना है, कैसे लेना है, मैंने सालों भर इसमें वर्क किया है, तब जाके ये निष्कर्ष निकला है। आप भी आपकी बेसिस पर इसमें देख सकते हैं। काफी पहले इसमें प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, पेपर वर्क करें। अब जैसे ये यहाँ पे हमने देखा, इस कैंडल पे ये देखा कि ईएमए क्रॉस बन रहा, तो हमने इस थर्ड कैंडल पे हम अपना इसमें कोई भी एक पोजीशन फाइनल ट्रेड ले सकते हैं। तो अब इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा इस रेट पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं हो गया हल्का सा जस्ट ऊपर, यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस इसको रख लेना चाहिए। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक रेट हो गया, जिसको कॉन्फिडेंट है वो यहाँ पे भी रख सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे बड़ी वीक बना के ऐसे आके वापस फिर नीचे आ जाता है, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने के भी चांस होते हैं। जैसे ये वाली आप देख सकते होंगे, क्लियर दिख रहा होगा, मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। जैसे ये वाली, ये देखिए ये एक वीक बना के आ गई, वैसे ये इसके ऊपर गई नहीं, यहीं से वापस आ गई, क्योंकि ये जो इसका रेजिस्टेंस एक और बन गया था। तो इस तरह से अपनी सूझबूझ अपनी रीडिंग के हिसाब से देखे, 1 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने देर तक के सस्टेन किया। अब हम और चेक करते हैं, ये 1 डे के इसमें कर रहे हैं। ये देखिए एक ये बुलिश जब भी 9 ईएमए को क्रॉस ऊपर जाएगी और ये 26 नीचे होगी, तो ये एक बुलिश सिग्नल हमें देता है। तो अब इसमें आप इसमें चेक करते हैं, ये यहाँ से कितना रेंज हमको मिला, 2000 पॉइंट मिला, मतलब 2300 अप्रोक्सीमेट। तो ये कितना अच्छा हमको इसमें, अब इसमें देखिए यहाँ कितने दिन सस्टेन किए। अब ये जो क्रॉस बना है ये इस कैंडल पे बना है, ये वाली कैंडल पे 1 2 3। अब हमने इस कैंडल के पास अगर हमने कोई भी ट्रेड लिया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, इस क्रॉस ओवर के हल्का सा नीचे, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट ना करे। ये देख लीजिए आते आते यहाँ पे रह गया, या फिर इस कैंडल के हाई पे, इतना हमने हमेशा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, पता चला स्टॉप लॉस जस्ट हिट हुआ वापस रिवर्स हो गया। तो ये एक कैंडल, 2 3 बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कलर, जैसे एक कैंडल ये बनी, ये एक डोजी बना है, एक वीक बना है बड़ा, ये कैंडल, ये कैंडल, ये यहाँ पे अपना हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम इस हिसाब से चल रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ से देखिए कितने परसेंट प्रॉफिट मिला हमको, 4% हमने यहाँ पे प्रॉफिट देखा। अगर हम इस भी कैंडल में हम लेते हैं तो हमको यहाँ से 4% प्रॉफिट मिलेगा यहाँ तक के। तो अभी अपना हिसाब से इसमें आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी एक्सपायरी कब होती है, कब कैसे क्या प्लान करना है, ये डिस्कस करना है, आपको सोचना है, रीड करना है, थोड़ा सा चार्ट रीडिंग करना सीखना है। तो अब देखिए ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ये देखिए है तो ब्रेकआउट, ये दिया अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ये एक दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग इसमें हो सकती थी, अगर आप कंटिन्यूस देख रहे तो स्विंग ट्रेडिंग इसमें कर सकते थे। यहाँ से ये देखिए कितनी बार ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता था यहाँ पे, ये बस ये वाली एक इसमें साइडवेज जब भी होता है तब ये, लेकिन अगर किसी ने स्विंग ट्रेडिंग की हो, पोजिशनल ना रखते हुए अगर स्विंग ट्रेडिंग की हो, तो ये 1 2 3 ये कैंडल, 3 कैंडल हमें
3 दिन की कैंडल हमें आराम से अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकती थी। अब ये देखिए, ये यहाँ से आप पकड़िए कैंडल, 2000 पॉइंट यहाँ भी फॉल्स गिरा हुआ है। तो अब देखिए, ये अब यहाँ पे एक देखते हैं, यहाँ पे एक क्रॉसओवर बना, लेकिन यहाँ पे उसके अगले दिन नीचे एक बहुत डाउन आया, लेकिन वैसे ही अगले दिन ही इसमें एक ट्रेंड आ गया, एक बुलिश आ गई, बाइंग आ गई। तो यहाँ पे ये क्रॉस नहीं बना, जस्ट इसके ऊपर हो गया। जब एक बड़ा ये यहाँ पे ये कैंडल बना, तो यहाँ पे कहीं हम एक सेट कर सकते थे अपना ट्रेड, एक स्विंग ले सकते। अगर स्टार्टिंग में अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस ना हो तो स्विंग ले सकते हम। जैसे हम यहाँ पे कहीं लेते तो यहाँ से हमको एग्जैक्ट मिलता 2800 पॉइंट। तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस सेट करें और अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते चलें, ट्रेल करें। जैसे अब हमने यहाँ पे लिया तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं लगा दे। जैसे अब मान लीजिए आप यहाँ तक के आप आ चुके हैं, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दीजिए। एक्चुअली आपका कॉस्ट तो निकल जाए। अगर आप यहाँ तक के मार्केट देखते देखते यहाँ आ गए, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दीजिए। तो इतना एक्चुअली, अगर आपको पूरा नहीं भी मिलता है, कभी कभी कोई केस खुदा ना खास्ता यहाँ नीचे आ गया और हिट कर गया, एक कोई मार्केट में न्यूज आ गई और ये डाउन आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस इतना, आपका जो कॉस्ट भी निकल जाएगा और इतना प्रॉफिट भी निकल जाएगा। लॉस में तो आप एग्जिस्ट होगा ही नहीं, ये प्रॉफिट में ही एग्जिट होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। जब कोई बड़ा कैंडल बनता है तभी इसमें एक मूव ले सकते हैं। अब इसके बाद में और देखते हैं। अब इसमें ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्रेड मिल सकते हैं हमको, अगर आप इसमें थोड़ा सा रिसर्च करें। अब इसमें हम एक बार वीकली में देख लेते हैं। ये देखिए, अब बैंक निफ्टी वीकली किस तरह वक्र डाउन ही जा रहा है, ये एक क्रॉसओवर आ गया इसमें। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ बन सकती थी। अगर किसी ने इस पोजीशन पे लेके रखा तो उसने बहुत अच्छा उसको वीकली नहीं मंथली मिला होगा। लेकिन अपना स्टॉप लॉस सेट करना, क्योंकि एक बड़ा कैंडल वीक, ये ईएमए में 26 ईएमए में, ये देखो, कभी भी रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाना होता है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कहीं इस कैंडल के आसपास हमें स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ये 26 ईएमए पे रेजिस्ट की, यहाँ पे रेजिस्ट की, तो ये बहुत क्लियर कट एक ब्रेकडाउन था वीकली में। तो यहाँ पे जिसने भी लिया होगा उसको अच्छा खासा, जिसने भी शॉर्ट सेलिंग की होंगी उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। जनरली इंडेक्स में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। और ये जो वीक बनी है, अगर मंथली, ये हमारा वीकली है, तो वैसे भी इसमें कितने पॉइंट मिल गए, यहाँ हमारा ट्रेड बुक हो सकता था एक, अ, जैसे ये कितने पॉइंट का गिरावट थी, ये वीकली में ही 2300 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो ये बहुत अच्छा हमारा ट्रेड हो सकता है। जैसे अब ये हो गया, अब हम चलेंगे, या 4 आर का नहीं है, हम 3 आर में ही देख लेते हैं। अब जैसे स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो देखिए, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने थ्री आर का सेट किया है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना अच्छा इसमें सेट हो सकता है। ये यह हमारा रेजिस्टेंस है, 926 ईएमए क्रॉस का, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये हमारा रेजिस्टेंस है। बहुत अच्छा फॉल यहाँ से मिल सकता हमको। तो ये हमेशा आपको इसको वॉच करते ही रहना होगा, तो ही आप इस तक पहुंचेंगे। देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ कहीं हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जस्ट यहाँ भी लगा सकते हैं ऊपर। अब ये कितना अच्छा इसमें फॉल मिला, ये हमारा 3 घंटे का चार्ट है। यहाँ से यहाँ से जैसे ये कैंडल पे बना है ये, तो अगर हम यहाँ से भी बुक करते हैं तो 1200-1300 पॉइंट का हमको इसमें मिल सकता है। ये देखिए, अगर हम इस कैंडल से हम
अपनी पोजीशन बनाते, तो 2000 पॉइंट का फॉल मिला है। और यहाँ से एक बात देखिए, खास बात ये है कि यहाँ पे वापस गया ही नहीं। इस कैंडल के 9 ईएमए क्रॉस और 26 ईएमए क्रॉस, इसके पास तो दूर, यहाँ भी टच नहीं हुआ है। कितना अच्छा इसमें पॉइंट मिला होगा। जिसने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी या यहाँ भी पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि इसके ऊपर गया ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छा इसको मिला होगा, तो ये यहाँ पे बुक कर सकता है। तो ये क्रॉस हुआ है। अब पीछे हम और देखते हैं। देखिए, अब ये बुलिश पैटर्न बना है, बुलिश ब्रेकडाउन हुआ है, वो बियरिश था। अब यहाँ पे देखिए आप, ये एक बियरिश बन रहा है और कितना गैप अप हुआ है, कितने पॉइंट का गैप हुआ है। देखिए अब इसमें कितना गैप अप था। ये पकड़ में शायद ही किसी के आया हो, क्योंकि ये इस डे में बन रहा, क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ है इस डे में, यहाँ तक के बना नहीं होगा। ईएमए क्रॉस इस कैंडल में बना होगा, फिर इसके पास में यहाँ तक आया। तो जिसने सेकेंड डे में अगर इस रेंज में कहीं बुक किया, तब भी प्रॉफिट में हो रहा होगा, क्योंकि ये ईएमए हमारा एक सपोर्ट हो गया। तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा बुलिश में। तो अब देखिए, अब यहाँ से अगर इस कैंडल में किसी ने लिया हो, तब भी 1900 पॉइंट का इसको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इसमें यह है कि साइड वेज काफी रहा है। जब अपनी पोजीशन ऐसी कोई साइड वेज आती है, तब हमें डाउट होता है, तो उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, और अपनी सूझबूझ से, अपनी चार्ट ट्रेडिंग की सूझबूझ से आपने यहाँ एग्जिस्ट करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में जब ये साइडवेज होता है, तब ये वर्क नहीं करता है। यहाँ पे ही घूमता रहा कितने दिन तक, काफी 3 घंटे, मतलब 3-4 दिन तक ये यहाँ घूमता रहा। उसके बाद कोई एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है, तो साइडवेज में थोड़ा सा इसका रिस्क है। वो आपको काफी दिन इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये देखिए, ये पूरा साइडवेज में कितना, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट देता है। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग इसमें भी कर सकते हैं आराम से, करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। ये साइडवेज है, ये एक अच्छा कैंडल बना है, ये एक अच्छा कैंडल बना है बड़ा, ये एक बिग कैंडल बना है, यहाँ से नीचे से घूम के आया है। तो ये 3 आवर में हुआ है। अब हम और छोटे चार्ट में देखते हैं। पोजिशनल और स्विंग दोनों की बात हम कर रहे हैं। 2 घंटे में आप देख लो, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा पोजिशन स्विंग के लिए वो बेटर होगा। तो अब एक ये हुआ है, इसके बाद ये यहाँ तो ये साइडवेज रहा, यहाँ एक ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ कहीं हम कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं यहाँ पे। एक देखिए, ये बुलिश में बहुत अच्छा हुआ है ईएमए क्रॉस। तो ये 2000 पॉइंट का यहाँ से मूव दिया है। तो अभी हम 2000 पॉइंट का मूव नहीं, हम स्विंग के लिए भी देखते, तो ये यहाँ तक के हमको मिलता 1300 पॉइंट का मूव, अगर हमने कॉन्फिडेंटली ट्रेड इसमें सेटअप किया हो तो। इसमें थोड़ा मार्केट में न्यूज के भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कितना अच्छा मूव मिला है। कब कौन सी मार्केट में न्यूज आ रही, किस कारण मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो सकता, तो ये सब हमें ध्यान हमेशा रखना ही है। हम आंख मूंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप देखा, ये यहाँ से अगर हमने इस ट्रेड लिया हो, तो यहाँ 3000 पॉइंट का मूव है 2 आवर के कैंडल में। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, ये इस लेवल पे हमारा रेजिस्टेंस होगा। ये यहाँ पकड़ लीजिए, अगर हमने यहाँ पे कोई ट्रेड सेट किया, तो हमारा रेजिस्टेंस इस कैंडल के हाई पे हो सकता है। एक सेकेंड, अब ये हम्म, हम चार्ट को थोड़ा एक्सपांड करते, शायद आपको अच्छे से दिखे। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, जैसे अब ये ईएमए एक यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये वाला ईएमए, उसके बाद ये वाली एक बड़ी कैंडल ये फॉर्म हो गई है। एक बड़ी कैंडल बनने देना, पहले जल्दबाजी नहीं करना। इसके एंड पे यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, यहाँ पर एक हम ट्रेड सेट कर सकते हैं इसमें।
अगर हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल की हाई पे रखना है। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते, इसके बाद यहाँ से बहुत ऊपर गया ही नहीं है 2 घंटे में। यहाँ पे हमारा, अगर हमने यहाँ कहीं ट्रेड सेट किया, ये वाली कैंडल भी 2 आवर का एक छोटा सा बहुत स्मॉल कैंडल बना, तो ये इतना बड़ा कैप्चर हम आराम से कर सकते थे। इसके लिए फोकस आपका बहुत अच्छा होना, आपका कंसंट्रेशन, फोकस, रीडिंग। ये देखिए 1200 पॉइंट का कितना अच्छा मूव मिला। यहाँ स्विंग ट्रेडिंग आराम से आपकी हो सकती थी। जैसे ही आपका कुछ भी प्रॉफिट आप बुक करके साइड निकल लो। कभी कभी हम ज्यादा के चक्कर में बहुत कुछ गवा देते हैं, जो है वह हमें कम लगता है और हम बहुत कुछ गवा देते हैं। तो ये 2 आवर हो गया, और 1 आवर भी देख लेते हैं। ये 1 आवर में देखिए यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले हैं। एक ट्रेड ये है, एक ट्रेड ये है, और ये ट्रेड पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था अगर हमने अपनी पोजीशन नहीं काटते। यहाँ पे तो ट्रेड नहीं बनता। ये एक ट्रेड अच्छा बना, ये कैंडल के बाद में ऊपर गया ही नहीं, इस कैंडल के बाद में ऊपर गया ही नहीं। तो इसमें साथ में ओपन इंटरेस्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी चेक करते रहना सही है। अब 15 मिनट में हम देखते, जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम कम करते जा रहे, वैसे वैसे हम स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा रहे पोजिशनल से। तो अब देखिए ये 15 मिनट 15 मिनट में कितना अच्छा हमको एक स्विंग ट्रेडिंग मिल सकता था। ये अगर इस कैंडल में हमने यहाँ कहीं बुक किया होता, तो ये 500 पॉइंट का हमको मूव मिल जाता। अगर हम ये 2 कैंडल की भी बात कर रहे हैं, तो भी हमको 400 पॉइंट का मूव हो जाता। यहाँ कहीं हमको ये जैसा मिला, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाना था। जैसे यहाँ पे ये वाले कैंडल पे बना होगा ये क्रॉस ओवर, तो यहाँ कहीं यहाँ कहीं एक स्टॉप लॉस लगाना होता, ताकि वैसे तो ये 929 वाली ईएमए पे ही नीचे जा रहा है, और ये 26 को तो टच ही नहीं किया, यहाँ आके टच किया। जैसे अब यहाँ पे भी एक ऐसा लग रहा है, अगर मार्केट में मंडे को कोई मूव आता है, तो यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस ओवर होके एक हमको यहाँ तक के चांस मिलेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक एक चांस मिलेगा। अगर इसे भी ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे कहीं हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी समय तक के, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए, हाँ, ये अगर यहाँ से ब्रेक करता है सपोज, तो इस 15 मिनट के चार्ट पे ये अगला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर मंडे को कुछ ब्रेकआउट मिला 48801 पे, जैसा कि मैंने 2-3 पिछले वीडियो में भी बताया है रेंज, अगर यहाँ पे क्लोज होती है कैंडल, यहाँ कुछ ब्रेकआउट देता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 49300। ये छोटे से रिस्क ये है, यहाँ पे कुछ समय होल्ड कर सकता, यहाँ पे कुछ समय रेजिस्ट कर सकता, लेकिन ये टारगेट हमारे फाइनल है। कुछ समय यहाँ रह के रेजिस्ट कर सकता, तो वो तो मार्केट का मूव वैसे ही चलता है। हम 5 मिनट का और 15 मिनट का एक सेटअप ट्रेड बनाएंगे, जो आपको मैं जल्द से जल्द बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी सीखने मिलता है, या आपका कोई क्वेरी है, कमेंट है, वो कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा, कुछ भी सीखने मिला मेरे इस वीडियो से, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। तो पोजिशनल पोजिशनल वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग का मैंने कुछ कुछ आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ भी सीखने मिला, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगी। ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया, आगे और चर्चा होगी। स्टॉक में भी हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको स्टॉक के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक स्टॉक में
उतना रिस्क नहीं है। अगर हम 6 महीने का लंबा लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो थोड़ा सही है। और जो भी पोजिशनल करना चाहते हैं तो कभी भी ट्रेडिंग अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करें, क्योंकि जितना मार्केट देता नहीं है उससे कहीं ज्यादा मार्केट ले जाता है। तो ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।